नमस्कार बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। लीजिए, हम लोग क्लास लेकर आ गए हैं, सर्कल की दूसरी क्लास। ये आज की जो हमारी क्लास है, ये पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा है ना कि सीबीएसई ने और सारे स्टेट बोर्ड्स ने क्या कर रखा है, क्वेश्चन जो है सीधा सीधा नहीं डाल रही। वो एक कहते हैं ना, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। तो भैया सीधा सीधा क्वेश्चन कुछ नहीं डाल रहे। होता वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, बट उसमें छेड़ाखानी करके पता नहीं क्या बना के दे देते हैं। तो हमने कोशिश करी है आपको कंसेप्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है, उस कंसेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं वो बना के दें आप लोगों को, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन एक तो पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है, और आ भी जाए कंसेप्ट भी, पढ़ना आसान भी हो जाए ना। तो भाई, अगर आप लोगों को लगे कि हम लोग आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं 10-5%, तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। कोई हमसे गलती हो रही है तो वो भी लिख देना भैया, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़वाइए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे सवाल ढूंढ ढूंढ के लाएं और आपकी एग्ज़ाम में आपकी मदद कर सकें, ठीक है। पढ़ना तो आप ही लोगों का है, तो हम लोग कोशिश करते हैं। जो हमारा सर्कल है, एक्सरसाइज कहने में तो एक ही है, ठीक है। जो 10th क्लास का सर्कल है, एक्सरसाइज कहने में तो एक ही है, बट उसके अंदर जो उस उन 12 क्वेश्चंस के ऊपर जो क्वेश्चन बनाए हैं, तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। बहुत किताबें भरी पड़ी हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो हम लोग कहानी शुरू करते हैं। देखो, हमने आज जो क्लास बनाई है वो कंसेप्ट बेस्ड है। जो आप कंसेप्ट सर्कल का पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो एनसीईआरटी से, उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो हमने कोशिश करी है बनाने की। तो तो कंसेप्ट को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले बेसिक्स वापस कर लेते हैं हम लोग। अभी शुरू कर रहे हैं बेसिक्स इसके, है ना भाई। अब बेसिक्स में क्या है, सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है, एक ऐसी पॉइंट्स के रहने की जगह जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होता है। सर्कल के बारे में जानते हो आप लोग। इन सारे पॉइंट्स के रहने की जगह जिसका इससे डिस्टेंस बराबर होता है, और ये पॉइंट है जो इसको सेंटर बोला जाता है। रेडियस आपको पता है, काफ़ी सारे किताबों में सर्कल को जनरली ऐसे भी लिख दिया जाता है, बनाया तो ये पढ़ा ही है। तो COR सर्कल पढ़ते हैं, है ना। अब ये क्या होती है, जो लाइन इसको सर्कल को काट के जाती है उसको कौन सी लाइन बोलते हैं, सिकेंट लाइन। क्या बोलते हैं उसको, सिकेंट लाइन। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, इसको बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं, कोड, ठीक है। मैं आपको ना जस्ट पहले बेसिक्स बता रहा हूँ। हमने जो एक्चुअली पढ़ना है वो ये पढ़नी है, ये लाइन है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, जो सर्कल को टच करके जाती है, उस इस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल। क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल। अब टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये पहला बेसिक। पहला बेसिक क्या है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री है। आपको इसका पता लगाना हो, ये हमने प्रूव कर रखा है, पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखो, कंसेप्ट पढ़ाना है, उसके लिए आपको दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है। उसके बाद पढ़ा हमने रेडियस जो है, चलो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। फिर पढ़ा हमने, ये ध्यान देना, अब सारी ऑलमोस्ट फिगर्स इस तरह की बनने वाली हैं। मान लीजिए पॉइंट, बाहर कोई पॉइंट है, इससे केवल 2 टेंजेंट ड्रा होती है। कितनी टेंजेंट्स ड्रा होती हैं, 2। कितनी टेंजेंट ड्रा होती है, 2। और पढ़ते हैं हम, दोनों की लेंथ बराबर होती है, ये हमने प्रूव कर रखा है। RHS नियम से, RHS का नियम लगा के, कैसे नियम लगाएंगे, यहाँ से सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे, सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे। ये 90 होता है, ये 90 होता है, इसको ज्वाइन कर लेना। ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, क्योंकि ये रेडियस है, बराबर हो जाएगी, ये कॉमन है।
और ये 90। RHS नियम से, या RHS नियम बहुत लगता है भैया, भैया RHS नियम बहुत लगता है इस चैप्टर में, है ना। तो सर्कल के बाहर से कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो दोनों की लेंथ होगी बराबर, दोनों की लेंथ होगी बराबर। ये फिर एक और बात पता चलती है कि जो ये एक्सटीरियर पॉइंट है इसको इससे ज्वाइन करें। एक वैसे एक और बात भी, RHS नियम लग रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हर बार बनती है, तो पाइथागोरस, ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी लगा सकते हैं ना, एज पर रिक्वायरमेंट। अब क्या है, ये जो लाइन है CPCT से ये एंगल भी बराबर करेंगे, तो ये लाइन जो है OP लाइन जो है, जो ये एक्सटीरियर यानी जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल बना है उसको भी आधा आधा करेगी, इसको भी आधा आधा करेगी। फिर हम NCERT में एक सवाल भी पढ़ते हैं इसका, देखो मैं तो आपको रफली आइडिया दे रहा हूं कि इसका और इसका जोड़ 180 होता है, ठीक है। अगर ये मान लो 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो ये पूरा 120 का हो जाएगा, और ये 60 का हो जाएगा, आधा करेगा, ये भी 60 का हो जाएगा आधा, ये 30 का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि हमने इनका फ़ायदा उठाना है, ठीक है। अब ये थ्योरम भी एक बैठती है कि ये प्रूव करो कि ये एंगल और ये एंगल, यानी जो सेंटर में एंगल बना और जो टेंजेंट्स के बीच में बना, उन दोनों का सम 180 है या सप्लीमेंट्री है। अब इसको प्रूव करने का बड़ा आसान तरीका है, ये क्वाड्रिलेटरल है, दिख रही है, OAPB ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 है, ये 90 है, 180 तो इनका जोड़ हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जोड़ 360 होता है, तो यानी इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा, 180 डिग्री होगा। देन आफ्टर यू कैन से दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो देखो क्या बात बताने की मैंने कोशिश करी है, बाहर से कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, दो, कितने टेंजेंट, दो, दोनों की लेंथ इक्वल, दोनों की लेंथ इक्वल, दोनों की लेंथ इक्वल, दिमाग में तो ये डालो पहले। रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एंगल कितना, 90 डिग्री, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, ये याद हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर है, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट, PA PB आर कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक बात और पता चलती है, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये दो टेंजेंट ड्रा करी, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है AB, अगर इसको ज्वाइन करें, अगर इसको ज्वाइन करें तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल भी बराबर होंगे, ये पता रखना चाहिए इसको, ठीक है। एक तो इन दोनों का जोड़ 180, ये दोनों एंगल बराबर है भैया, ये याद रखना है ना। अब सर ये क्यों होता है, ये एंगल कैसे बराबर कहते हो, अरे यार ये दोनों आइसोस्लेस, देखो ना, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है, ये आइसोस्लेस एंगल बन जाएगी, तो ये एंगल एंगल बराबर हो जाएंगे, ये बात भी पता चल गई। अच्छा, ये याद है आप लोगों को, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स के सम 180 डिग्री होता है, ये भी पता होना चाहिए। 9th क्लास की भी कुछ बातें पता होनी चाहिए। एक मैंने अल्टरनेट सेगमेंट के बारे में बताया था, ये अल्टरनेट सेगमेंट का भी पता होना चाहिए, क्या पता कब कोई क्वेश्चन काम आ जाए। मैं हालांकि आज मैंने क्वेश्चन लिया नहीं अल्टरनेट सेगमेंट का, फिर भी क्या पता कब कब काम आ जाए। मान लो ये पॉइंट, ये एक टेंजेंट है, मान लो PA एक टेंजेंट है, इसको इससे तुमने ज्वाइन किया, कोड जनरेट करा, इधर कोई कोड जनरेट करा जो यहीं से जा रहा है, तो ये एंगल, वन एंगल और ये टू एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट बोले जाते हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं। इसका प्रूफ मैंने पिछली वीडियो में किया है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसी तरह से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इस कोड को छोड़ के इधर वाले के बराबर ये है, ये वाला थर्ड इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट कहा जाता है, क्या बोलता है इसको, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये काम की चीज है, ठीक है, काम आता है। एक ये भी बताओ, एक ये 9th क्लास की बात भी काम आ सकती है, शायद आज एक क्वेश्चन में काम है।
ये अगर कोई आर्क है, अगर कोई आर्क ले लो, ये एंगल इतना सेंटर पे सबटेंड करेगी, सेंटर ले लिया, ये 9th क्लास का प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पर जो बची हुई आर्क है, जो बैलेंस्ड आर्क है, जो बची हुई आर्क है, इसे भी आर्क को यहाँ से छोड़ के बाकी की जो आर्क है, वहाँ पे जो एंगल बनेगा, अगर यहाँ जो एंगल बने थीटा, तो सेंटर पे बनेगा 2 थीटा, इसका डबल बनेगा। ये सब बातें काम आनी थी। क्या मेनली तो आपको देखो, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं हम लोग टेंजेंट टू द सर्कल बेसिकली, तो टेंजेंट के बारे में जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताने की कोशिश करी, अब उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग, जो एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, विल ट्राई टू सॉल्व देम। ठीक है, करें आगे। चलिए, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, सबको आता है, ऑलमोस्ट सबको आता होता है, ठीक है। सवाल आता है कि सर पढ़ा क्यों रहे हो इसको। देखो, 1 नंबर पे इसके क्वेश्चन बनेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले देखिए क्या है लिखा हुआ। इफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, इफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, इफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज, थोड़ा पिक्चर क्वालिटी इसका कई बार ऐसा हो जाता है। इफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, 8th क्वेश्चन है। इफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इज ड्रान टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल एज शोन इन द फिगर। इस सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइब शब्द लिखा होता तो सर्कल के बाहर है कोई चीज। सर्कल एज शोन इन द फिगर, प्रूव दैट AB प्लस CD AD प्लस BC है। ये प्रूव करना है आपने। प्रूव करने से पहले ही हमें ये याद रखना है, पहला ही क्वेश्चन, ये आपको मैं कंसेप्ट बेस्ड चीजें पढ़ा रहा हूं, ये अभी एक कंसेप्ट बन गया कि अगर सर्कल के बाहर, अगर सर्कल के बाहर कोई क्वाड्रिलेटरल चारों तरफ से उसको टच करके जाती है, तो आमने सामने अपोजिट साइड्स का सम, इसका और इसका जितना जोड़ बनेगा, इस साइड का और इस साइड का जितना जोड़ बनेगा, उतना ही इसका और इसका बनेगा। अगर ये 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, टोटल 30 हो गया ना, और ये 15 है, तो ये भी 15 ही होनी पड़ेगी। समझ गए? इसका सम, इसके साथ इन दोनों का जोड़ जितना बनेगा, इन दोनों का भी सम उतना ही बनेगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन से सीखने को मिलता है। अब मैं प्रूफ इसका कर देता हूं। अब प्रूफ के लिए आप गिवन टू प्रूफ, जो भी आपको लिखना सिखाया वही लिखिएगा, मैं आपको इसको प्रूव कर देता हूं। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर सर्कल के बाहर से कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, 2, दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर। तो आप कह सकते हैं AP, ये प्रूव कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या आप कह सकते हैं AP और AS बराबर है? AP जितना बनेगा AS उतना ही बनेगा। इसी तरह से BP जितना बनेगा, BP जितना बनेगा, BQ उतना ही बनेगा। जितना AP बनेगा, ये देखिए ना, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, ये टेंजेंट्स होगी, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इधर जाने वाला हूं, यहां पे DR के पास जाऊंगा। ये इसको लिखने का भी तरीका है, DR इधर लिख रहा हूं और DS इधर लिख दूंगा। सर DS इधर भी तो लिख सकते थे, नहीं लिखना ना भाई। आप AB के सामने DC डालोगे, अभी पता चल जाएगा। DR भी DS के बराबर और CR CQ के बराबर।
इन चारों का क्या रीजन है, क्या रीजन है? लेंथ, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बिकॉज डाल के, ठीक है, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, या सिंपली लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, देखो बच्चों क्या करा हमने, चारों लेंथ कौन सी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, और ये वाली इसके इक्वल है, ठीक है। ये उतना ही कट लगाते होते हैं ना, ये भी एक तरीका है। अब क्या करूंगा, मैंने ये सारे जोड़ लेने हैं, ये चारों इक्वेशन जोड़ लेनी है। सर ये तो आता है, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अरे धीरे धीरे पता चल जाएगा। आप चारों को जोड़ लो, ए पी बी पी डी आर सी आर, ए एस बी क्यू डी एस सी क्यू। अब 2 मिनट का खेल है। हाँ जी, देखो जरा, ए पी प्लस बी पी, ए पी में पी पी जोड़ दूँ तो कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी क्या है, ये किसके बराबर बन गया? ए बी, डी आर प्लस सी आर, डी आर और सी आर जोड़ दें, डी आर और सी आर जोड़ दें तो दिस इज डी सी। ए एस और डी एस जोड़ दूँ, ये पेयर में बना लेना ना तुम, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू जोड़ेंगे, बी क्यू प्लस सी क्यू जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? बी सी। तो हो गया ना प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ऐसे लिखते हैं ना बच्चे कुछ, तो हो गया ना प्रूफ, ठीक है ना। तो सीखा क्या, सीखा क्या, लगाया क्या हमने, कंसेप्ट क्या लगाया कि बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर और दोनों का लेंथ बराबर होता है। और अगर हम सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स का लेंथ बराबर होता है, ठीक है, उसकी अपोजिट साइड्स का लेंथ बराबर होता है, ठीक है, ये प्रूव हो गया। मैक्सिमम बच्चों को आता है ये, ठीक है, आ जाता है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है ये, ठीक है। देखो बच्चों, ज्योमेट्री इतनी मुश्किल नहीं होती, बस एक मन में डर होता है। अब इसके ऊपर ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, अब मेरे को याद रखना है, क्या याद रखना है कि सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल ड्रा करूँ तो भैया उन अपोज सर्कल के बाहर चारों तरफ से टच करता है, ऐसे माइंड में रखेंगे। तो तो क्या होगा कि भैया अपोजिट साइड जो बनती हैं दोनों, उनका जोड़ जितना बनेगा इधर वालों का भी उतना ही जोड़ बनेगा, ये माइंड में रखा। अब ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया, ये भी एनसीईआरटी का, प्रूव दैट पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus, पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। अगर सर्कल के ऊपर, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती हुई हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो एक रोम्बस जनरेट होगा, ठीक है, एक रोम्बस बनेगा, ठीक है। देखो आपको ना सबसे पहले एडवाइस तो यह है ना, कई बच्चों को फिगर बनाने में बड़ी टेंशन हो जाती है, सबसे पहले ना सर्कल बनाया करो, बना लिया सर्कल, ठीक है जी। अब इसके ऊपर प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, सर्कल के ऊपर पैरेललोग्राम बनाना है, सर्कल के ऊपर पैरेललोग्राम बनाएंगे हम। चलो इस सर्कल के ऊपर पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम क्या है, ये हम लोग ऐसे, अब पैरेललोग्राम ज्यादातर हम ऐसे बनाते हैं ना, थोड़ी टेढ़ी बनाते हैं, तो हम टेढ़ी बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। मेरे पास तो सिस्टम है, अब पेंसिल वेंसिल लेके बैठा करो, ये, ठीक है, और ये मेरे को यहां से भी टच करा, प्रूव दैट
पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना लिया मैंने। पहले सर्कल बनाया करो भाई, आसान पड़ेगा। अब मैं इनका नेमिंग कर देता हूँ अपनी तरफ से, वही जो पिछले वाला ही कर दें, यही कर दें। किधर गया? ABCD PQRS, सेम ही ले लेते हैं। चलो जी, ABCD PQRS, बस रंग बदले हैं इनके और कुछ नहीं, ठीक है ना। अच्छा, सवाल में ये तो गिवन ही है ना, अब मैं इसको करता हूं, पूरा करता हूं। सबसे पहले गिवन क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, पेन बदल लेते हैं भैया, सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, द गिवन सर्कल या सर्कल, जो भी है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले माइंड में ये रखे, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम वो होता था भैया जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर है, जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर है, जिसके अपोजिट एंगल बराबर है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं बेटे, ये याद रखनी चाहिए। पैरेललोग्राम जो है ना, बड़ी काम की चीज है। जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बड़ी काम की आती है, मिड पॉइंट होता है। चलो कहाँ पहुंच जाते हैं सर? ABCD इज पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, सेंटर भी मान लो, चलो COR, सर्कल मान लो। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब AB DC के बराबर है और AD BC के बराबर है। अपोजिट साइड बराबर होती है, ये तो पैरेललोग्राम की, अब दे तो रखा ही है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देने का मतलब क्या है? अपोजिट साइड्स बराबर दे रखी है, इससे काम चलाएंगे ना हम। अब प्रूव क्या करना है? क्या प्रूव करना है? ABCD इज ए रोम्बस। सवाल क्या है? चलो मैं एक काम करता हूं, पहले तो मैं पैरेललोग्राम को सोचता हूं। क्या होता है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम होती है अपोजिट साइड आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल, ये वाली इसके बराबर और ये दोनों बराबर। बट इन केस ऑफ रोम्बस, रोम्बस, व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। बाकी पैरेललोग्राम की फीचर्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज में खास बात और भी है। यानी अगर पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना हो, पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना हो, तो मेरे को काफी, इतना काफी है कि इसको इसके बराबर कर दूं। रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है और ये रोम्बस है। पहले तो रोम्बस का मतलब हमें पता होना चाहिए। चलिए चले करें। ABCD से रोम्बस, ये मुझे प्रूव करना है। दैट इज, इसका क्या मीनिंग हो गया? इसका क्या मीनिंग हो गया? दैट इज मुझे प्रूव करना है ABCD चारों की चारों बराबर करनी है, ये मेरा काम है। अब मैं करता हूं प्रूफ इसको। ठीक है, इन इसको प्रूव करते हैं। अभी किया हमने यहां पर, चलो मैं कर ही देता हूं, दोबारा कर देते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। AP बराबर AS अभी किया, ठीक है। BP बराबर BQ,
अब गया ऊपर, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, सी आर बराबर सी क्यू। फिर इन चारों को क्या किया था, जोड़ा था, चारों को जोड़ा था, एपी प्लस पी, बीपी, बीपी ब्लड प्रेशर, डॉक्टर, करोड़पति, एएस बी क्यू, डीएस सी क्यू। लो भैया, तो एपी प्लस पीबी, एपी पीबी ए बी, डी आर सी आर सी डी। चले, एपी प्लस पीबी, ए बी आ गया था, ए बी आ गया था, डीसी आ गया था। अब तो कर लोगे ना आप, वही है। और किधर आ गया था ए एस डी एस जोड़ के क्या आएगा, ए एस डी एस जोड़ के ए डी आ जाएगा और बी सी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सब बच्चे पहुंच जाएंगे क्योंकि सेम ही क्वेश्चन यही तो सीखा था पिछले सवाल में, कैसे कंसेप्ट से कंसेप्ट जुड़ता है, वही तो सीखना है। तो कंसेप्ट बेस्ड है ना आज की प्रॉब्लम्स हमारी। ठीक है, तो हमने क्या करा, अभी तक तो वही क्वेश्चन किया जो पहला वाला किया है। ठीक है, अब क्या खास बात है, क्या खास बात है, अब पैरेललोग्राम दे रखी थी तुम्हें, ये तो इसके बराबर है और एडी बीसी के बराबर है, इसको पुट कर देते हैं। ए बी डीसी के बराबर ए बी कर देते हैं। ठीक है, ए बी डीसी के बराबर कर दिया क्योंकि डीसी और ए बी बराबर है, अपोजिट साइड्स बराबर है। और ए डी बी सी बराबर है, जो मर्जी कर लो दोनों में से किसी को, ए डी बी सी की जगह ए डी कर लो, बिकॉज गिवन, इतना काफी रहेगा इसका रीजन देना। अब ए बी और ए बी कितना हो गया, 2ab, और ये हो गया 2ad, यानी ए बी आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी आ गया ए डी के बराबर, ए बी ए डी के बराबर है। अच्छा भाई, मेरा ए बी ए डी के बराबर है, ए बी डी सी के बराबर है, तो यहाँ ए डी आ गया। अब ए डी आगे बी सी के बराबर है, तो सारे ही नहीं आ गए, ये मेरा मेरा क्या आ गया, मैंने प्रूव कर दिया ए बी ए डी के बराबर है। बट ए बी किसके बराबर था, ए बी सामने वाला डी सी के बराबर, और ए डी किसके बराबर था, ए डी बी सी के बराबर था। देयरफॉर चारों बराबर आ गई, ए बी ए डी बी सी के बराबर है और ए बी डी सी के बराबर भी है, तो ये चारों बराबर आ गई। देयरफॉर ये बिंदियां डालनी, इसी से काम चलता है। ऑल साइड्स बिकम इक्वल, हेंस ए बी सी डी इज ए कौन, रोम्बस। हिंदी में इसको कहते हैं समचतुर्भुज। कितना आसान है ना हिंदी में भी कई बार, समचतुर्भुज। सम मतलब समान, चतुर मतलब 4 भुजाओं वाली, 4 समान भुजाओं वाली। तो इस तरह से आप लोगों ने इसी क्वेश्चन में यहां पर ही ए बी की जगह डीसी पुट किया, या डीसी की जगह ए बी पुट कर दिया, चारों साइड्स बराबर कर ली क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये भी एक नॉलेज है। क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला, सीखने को मिला कि अगर सर्कल के बाहर कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, अपोजिट साइड्स का लेंथ का सम बराबर है, इसका और इसका जोड़ बराबर है, इसके और इसके जोड़ का जो सम बनेगा इन दोनों का भी उतना ही बनेगा। दूसरी बात,
अगर मैं कोई पैरेललोग्राम सर्कल के ऊपर ड्रॉ करता हूँ, सर्कमस्क्राइब करता हुआ पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो वो पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो रोम्बस होगा। क्या होगा? रोम्बस होगा। ठीक है। और इसको प्राप्त करने के लिए हमें पिछले टॉपिक को, यानी पहले सवाल से दूसरा सवाल बना है, इन दोनों सवालों से एक क्वेश्चन बनता है जो फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। इफ ए बी, देखो पढ़ो, इफ ए बी सी डी, पढ़ो इसको पढ़ो इसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ो। एजर्शन रीजन दे रखा है बच्चों, एजर्शन रीजन का प्रॉब्लम दे रखे हैं, पढ़ो। क्या प्रॉब्लम है एजर्शन रीजन का? इफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, यानी वही लिखा है AB प्लस CD है ना, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इसके ऊपर ड्रॉ करी जाती है एज शोन इन द फिगर, देन AB प्लस CD AD प्लस BC, क्या ये ट्रू है? एजर्शन रीजन में क्या पूछा जाता है? क्या एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं? और क्या रीजन इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करता है? क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है, या ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है? ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती है ना। आप इस सवाल को पढ़ो। अगर एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करती हो, यानी वही लिखा है स्टेटमेंट जो भी थोड़ी देर पहले भी लिखा है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हो तो अपोजिट साइड्स, यहां ध्यान से देख लेना, कहीं इधर उधर ना कर दे, ए बी और ये ना कर दे, ए बी और सी डी का AD और BC लिखा है, प्रॉपर लिखा है, यानी ये बात तो ट्रू है। द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। यस, अभी पढ़ाया, पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा वो रोम्बस होता है, यानी A इज ट्रू, R इज ऑल्सो ट्रू। क्या अब आपके मन में ये नहीं आता कि क्या ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करता है? यस, इसी की वजह से तो ये बना है, सॉरी, इसी की वजह से तो ये बना है। एंड R क्या बना है? एजर्शन का मतलब कारण, क्या ये बना है? ये अब आप सोचो। मैंने आपको सिर्फ इतना बता दिया कि ये दोनों ट्रू हैं। क्या रीजन इससे बना है, या ये ऊपर होता, ये नीचे होता तो क्या होता? मेरे ख्याल से ये इससे बना है ना। अब आप देखो क्या सवाल है। ठीक है, ये आप तक छोड़ते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ इतना बता दिया कि ये दोनों ट्रू हैं और ये एजर्शन रीजन की सेंस में आता है। ठीक है जी, और ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो सकती है। अगला सवाल इसके ऊपर क्या है? इन इन द गिवन फिगर, ये मैंने आपको भी बता ही दिया। इन गिवन फिगर ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। PQRS ड्रॉ कर रखिए बिल्कुल वही है, सिंपल है, क्वेश्चन देख सकते हो। इन गिवन फिगर ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इफ PQ इक्वल्स टू 12, QR इक्वल्स टू 15, RS इक्वल्स टू 14, RS 14 है, देन लेंथ ऑफ SP, इसकी लेंथ निकालनी है। अब आप जानते हो कि इन दोनों का जोड़, अभी पढ़ा हमने, इसका और इसका जोड़ इसके और इसके सम के इक्वल होगा, तो निकल नहीं जाएगी क्या SP या PS? ये कितना है? 26 15 प्लस PS, तो PS कैलकुलेट कर लेंगे हम, 26 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 11। ये हो गया एक नंबर में, और ये पिछले वाला भी एजर्शन रीजन का एक नंबर में, जो इस कंसेप्ट पर बेस्ड है। देखो, इससे इससे ये सीखा
ठीक है, और एडजेसेंट रीजन भी इसी दोनों पर बेस्ड होगी। और फोर्थ क्वेश्चन जो हमने मल्टीपल चॉइस लिया, ये भी एक नंबर में आ जाता है। तो अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, ये याद रखना है। अब अगला सवाल लिया जा रहा है, ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, मे भी एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बच्चों, मैं ये कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एनसीईआरटी से जो पेपर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन क्या कौन कौन से बैठते हैं है वो कैसे किए जाए। चलें भाई, क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन पढ़ो। प्रूव दैट द opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle, वही है, वैसी फिगर है, एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। एक सर्कल बना लेता हूँ। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्या बना लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये मान लेना भैया टच कर रहे हैं। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनाई है, क्वाड्रिलेटरल बोला है, पैरेललोग्राम रोम्बस की बात नहीं करी उसने, इसलिए हमने बनाई टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, सुथरी सी कर लेते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये अब पढ़ो ऊपर, मैं इनके नामकरण कर देता हूँ। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। चलो सर्कल को पहले पूरा कर लेते हैं, इस फिगर को पूरा कर लेते हैं। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए इसका सेंटर है, और मान लीजिए ये पी क्यू आर और एस पर ही टच कर रही है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at center of circle opposite side। चलो ये दो अपोजिट साइड ले लेते हैं। अगर सबटेंड वर्ड होता सेंटर पे फेंकना, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया और इसको इस से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जोड़ 180 आएगा। ये अपोजिट साइड्स सेंटर पर जितना एंगल बनाएंगी इन दोनों का जोड़ 180 आएगा। सिमिलरली इसका भी जोड़ 180 आएगा। ये मुझे प्रूव करना है। क्या मुझे प्रूव करना है? टू प्रूव, कि पहले प्रूव करना है, जो प्रूव करना है ना वो देख लेते हैं। क्या प्रूव करना है मुझको? एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल्स टू 180। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 जोड़ होता है। और बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस डी ओ ए, ये भी 180 करना है। इसका और इसका जोड़ 180 बनेगा, इसका और इसका जोड़ 180 बनेगा। अब ये याद रखने की भी चीज है, अपोजिट साइड्स, ये जो अपोजिट साइड्स है ना, अपोजिट साइड्स सेंटर पे जितना एंगल फेंकेंगी उन दोनों का जोड़ अपोजिट साइड्स, इन दोनों का जोड़ 180 होगा, इन दोनों का जोड़ 180 होगा। ये मेरे को प्रूव करना है। अब मेरे को फिगर के साथ थोड़ी छेड़खानी करनी पड़ेगी, है बच्चों। इसको ज्वाइन करो, प्रॉपरली ज्वाइन कर लो। सारे टेंजेंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, सारी टेंजेंट्स को मैंने सेंटर से ज्वाइन कर लिया। ये जो हमारे 4 एंगल थे ना सेंटर पे, वो 8 में तब्दील हो गए। इन एंगल्स का नाम दे दो, कहीं से शुरू हो जाओ।
दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, पांचवा एंगल, छठा एंगल, सातवां एंगल, आठवां एंगल। दिख रहा है ना? इन एंगल्स के नाम दे देते हैं, नाम थोड़े बढ़िया सा कलर दे देते हैं नामों का। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 7, 8, ये रहा एंगल 1। अब मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, ठीक है? कैसे करना है? कंस्ट्रक्शन था भाई, कंस्ट्रक्शन लिख लोगे ना? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, वैसे ना ये गिवन में भी लिखना है कि ना प्रॉपरली लेट सी और बी द सर्कल, वो सेंटर मान के ए बी सी डी इज ए कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइबिंग दिस सर्कल एट पी क्यू आर एस, मतलब पी क्यू आर एस पर टच कर रही है, वो सब लिखना है। तो आप इसको लिख लोगे ना, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस, ज्वाइन कर लिए। अब हम प्रूव कर रहे हैं, प्रूफ के पीछे पड़ते हैं, ठीक है? सिर्फ मैं ये दो ट्रायंगल लूंगा, ये वाली और ये वाली। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बेसिक्स में पढ़ाया, मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम जगह पे यही फिगर इस्तेमाल होनी है। हमें क्या पता होना चाहिए कि पॉइंट जो बाहर से पॉइंट, बाहरी पॉइंट से, एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा हो सकती हैं। कितनी टेंजेंट ड्रा हो सकती हैं? दो। कितनी? दो। दोनों की लेंथ बराबर है, ये पड़ा, और ये एंगल बराबर होते हैं, ये वाले एंगल बराबर होते हैं। अब ये पिक्चर यहाँ से दिखती है। चलो इसको प्रॉपर करना है, तो इसको कैसे करेंगे? ट्रायंगल उठा लो। इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी एंड ओ ए एस, ठीक है? ये दोनों ट्रायंगल उठा ली, ठीक है? ध्यान से देखना, क्या ए पी ए एस के बराबर है? तो चीजें जानते हैं हम। ए पी किसके बराबर है? ए एस के। क्यों? ए पी ए एस के बराबर है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, दोनों की लंबाई बराबर होगी। ओ ए इक्वस टू ओ ए, क्या ओ ए दोनों में नहीं आ रहा? दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल उठाइए, ये वाली और ये वाली, ओ ए के बराबर है, रीजन कॉमन है। ओ पी ओ एस के बराबर है, रीजन ओ पी ओ एस बिकॉज रेडियाई, ठीक है? तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट हो गया ओ ए पी ओ ए एस के। इसको थोड़ा ध्यान से ले लेना, बिकॉज साइड 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 से, तीनों साइड से, आर एच एस से भी कर सकते हो ये 90 डिग्री मान के, वो भी तो जानते ही हैं अब। तो साइड 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 से ये क्या होगी? कॉन्ग्रेंट होगी। कॉन्ग्रेंट होने के बाद एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 आ गया, कारण सी पी सी टी। तो 1 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। इसी तरह से 1 8 के इक्वल आ गया। इसी तरह से सिमिलरली लिखोगे, यही कर दूं? चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 आ गया, एंगल 2 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 5 के इक्वल आ जाएगा, 6 7 के इक्वल आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 बराबर। सिमिलरली देखो, अभी तो क्या किया हमने, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 आ गया, नाम दे देंगे। सिमिलरली ये पूरा लिख लेना, कौन सा एंगल? एंगल 2 3 के इक्वल है ना भाई? अरे यार ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। 2 3 के इक्वल, 4 5 के इक्वल, और 6 7 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से
1 8 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, 4 5 के इक्वल। देखो ना, ऐसी क्वाड्रिलेटरल ये ट्राइंगल कंसीडर कर करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये एंगल सारे इक्वल हो जाएंगे। बट 1 2 3 4 5 6 7 सारे, अगर मैं ये सारे एंगल को लूँ तो ये सारे एंगल्स का सम कितना है? 180, हाँ, 360। बट एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कंप्लीट हो गया ना एंगल, पूरा सर्कल जनरेट हो गया। कितने के बराबर हो जाएगा? 360। इस अट्ठों का जोड़ कितना है? 360 है। मैं 1265 बनाने की कोशिश करूंगा। 1265 दिमाग में डाल लो, 1265 ये बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ। देखो जी, 1 को छेड़ा नहीं, 2 को छेड़ा नहीं, 3 किसके बराबर? 2 के बराबर, 4 किसके बराबर? 5 के बराबर। 5 तो 5 के बराबर है, 3 की जगह 2 रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, 4 की जगह 5 रख दिया, 5 5 है। 6 भी ऐसे ही, 7 की जगह 6 रख दिया, और 8 की जगह कितना रख दिया? 1। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले आप देखो, सारे एंगल दो दो हो गए, एक कर दिया मैंने, ये दो दो हो गए, तो 2 एंगल 1 हो गए, 2 एंगल 2 हो गए, 2 बार 5 है, 2 बार 6 है, इन सब का जोड़ कितना हो गया? 360। तो 1 2 5 6, इन सब का सम कितना हो गया? 180 है, 2 नीचे आ जाएगा ना। अब इसके 180 से क्या फ़ायदा है? अरे 1 और 2 का जो मतलब क्या है? 1 और 2 का जोड़ कितना है? 1 और 2 का जोड़ ए ओ बी बन गया ना। तो ये कितना बन गया? ए ओ बी प्लस 5 और 6 का जोड़ कितना बना? 5 और 6 का जोड़ कितना बनता है? सी ओ डी। इसकी जगह कितना रख देंगे? सी ओ डी। कितना आ गया? 180 आ गया। नहीं, आधा प्रूव हो गया हमारा, हमारा आधा प्रूव हो गया। मुझे प्रूव करना था ए ओ बी और सी ओ डी का सम, इसका, इस वाले का ए ओ बी और सी ओ डी का जोड़ 180, और इसका जोड़ 180। अब मैं पता क्या करूँगा? ए ओ बी, बी ओ सी ओ डी ओ ए, क्या करूँगा? ये भी हो गया हमारा प्रूफ। नाउ फिर से, देखो, ए ओ बी ये वाला, बी ओ सी प्लस, बी ओ सी हो गया प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ए, कितने के बराबर हो गया? देखो ना, वापस जाओ। अरे ये एंगल प्लस ये एंगल, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, कितना हो गया? 360 नहीं हो गया? फिर से वही रीजन है, यही तो किया है यहाँ पर भी। ठीक है, अब ए ओ बी और सी ओ डी का सम कितना है? ए ओ बी और सी ओ डी, इसकी जगह कितना कर लेंगे? 180 कर देंगे ना। 180 प्लस बी ओ सी प्लस डी ओ ए 360, बिकॉज इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। तो बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ ए इक्वस टू कितना आ गया? 360 माइनस 180 कितना आ जाएगा? ये 180 इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, हेंस हो गया ना प्रूव। क्या प्रूव किया? थ्योरम को पढ़ लो, क्या प्रूव किया? क्या याद रखने का है? कंसेप्ट है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए, जो अपोजिट साइड्स हैं जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही हैं, वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं, सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। यानी ये एंगल और इसका जोड़ 180 होगा, इसका और इसका जोड़ 180 होगा। ये हमने इसका प्रूफ
कर दिया। अब इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, करा कुछ नहीं, मैंने एक कॉन्ग्रेंट करी, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करा, ये दोनों बराबर हुए, फिर ये ऐसे मान लिया कि ये सारे एंगल जो है ना, ये देख लेना, जब भी ऐसी पिक्चर बनेगी ना, वही एंगल बराबर होंगे ये वाले। ठीक है, ध्यान से, ये 1 और 2 ये वाले नहीं बराबर हो पाएंगे। ठीक है, यू कैन टेक। अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया, इस क्वेश्चन से जो सीखा वो यहाँ पे अप्लाई कर दो। क्या है फिगर, इन फिगर, देखो कंसेप्ट पढ़े, 2 कंसेप्ट पढ़े, उन दोनों का फायदा उठाएंगे हम लोग। इन फिगर एंगल ए ओ बी इज 125, ये एंगल 125 है। देन सी ओ डी, तो कितना आसान सवाल पूछा, 1 नंबर में आ गया और बच्चा कंफ्यूज, ये कैसे निकाल लूँ यार, इसका और इसका जोड़ अभी तो पढ़ाया, ए ओ बी और सी ओ डी का जोड़ कितना होगा, अपोजिट साइड, ये क्या क्वाड्रिलेटरल इसको चारों तरफ से चिपक रही है, चिपक रही है जी। तो जो क्वाड्रिलेटरल सर्कल को चारों तरफ से चिपक रही होगी, तो वो सेंटर पे जितना एंगल जनरेट करेंगे ना अपोजिट साइड, उनका जोड़ सप्लीमेंट्री होगा, 180 होगा। यही तो पढ़े हम पीछे, एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का लास्ट सवाल है। अब ए ओ बी आपका 125 है, 125 है, सी ओ डी यू कैन कैलकुलेट, है ना, तो सी ओ डी कितना आ जाएगा, 180 में से 125 माइनस कर दे, 10 में से 5 गए 5, और 55 डिग्री आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब बच्चे बता क्या कहेंगे, सर्कल ये टच नहीं कर रही, टच कर रही है ये। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। आया कुछ समझ में? तो हमने ना दो बातें पढ़ी, अभी हमने 2 बातें पढ़ी, जो तो दोनों का जो एनसीईआरटी से लेना देना था। एनसीईआरटी के 3 सवाल भी कर दिए हमने, उनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, ये बताने की कोशिश करी। यही आज का मेरा थीम है कि आप जो कंसेप्ट पढ़ते हो उससे बेस्ड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है या पूछ सकता है, यही हमारा एम है। चले हैं अगला क्वेश्चन, ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है, एक और कंसेप्ट है, इसको मैं, अब ये जो मैं क्वेश्चंस है ना, अब एनसीईआरटी वाले मैंने फुल्ली आपको प्रॉपर तरीके से करके दिए। अब जो ये क्वेश्चन है ना, मैं ये थोड़ा फास्ट करूँगा, आपके कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इतने में एक पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। इन फिगर इफ ए सर्कल टचेस द साइड क्यू आर, इफ ए सर्कल टचेस द साइड, एक सर्कल साइड क्यू आर, दिस इज क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, यानी पहले एक ट्राइंगल थी। ठीक है, इसकी साइड्स को यहाँ टच कर रही है और हमने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल थी और सर्कल, ये भाई साहब, ये जो सर्कल भाई है, ये इसको एस पे टच कर रहा है, एंड एक्सटेंडेड साइड्स पी क्यू, और पी क्यू और जो पी आर इसको एक्सटेंड करें, बढ़ाएं, यही सर्कल इस ट्राइंगल को तो एस पे टच कर रहा है, और अगर इसकी जो बाकी दोनों साइड्स को एक्सटेंड करे तो एन और एम पे टच कर रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट पी एम। अब बच्चों यहां पे देखना है और इसको कंसेप्ट को याद करना है, पी से लेके एम तक की लेंथ, यानी ये लेंथ, या आप पी एन भी कह सकते हो। ये पी किधर भाग गया, पी से लेके एन या पी एम, आप पी एम कहो या पी एन कहो, एक ही बात है। पी एम और पी एन बराबर है, पी एम और पी एन बराबर है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये दोनों यानी पी से लेके एम तक की जो लंबाई आएगी इस ट्राइंगल के पेरीमीटर के, सर्कल बाहर टच कर रहा है, ध्यान से, सर्कल, ये जो टेंजेंट की लेंथ आएगी
इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ होगी, ये सेमी पेरीमीटर के बराबर होगी। अब पेरीमीटर का हाफ क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है ना। अब ये मैं प्रूव करता हूँ, है ना, मैं यहां से चल रहा हूँ, ये मैं आपको ना शॉर्ट में बताऊंगा। अब थोड़ा याद रखें इसको ना, ये सबसे आसान तरीका पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप लेफ्ट राइट सब कर सकते हैं, और अगर 1 मार्क्स में 1 नंबर में आता है, 1 मार्क में आता है क्वेश्चन, 1 नंबर में आता है, तो इसको याद रखना है, इधर डालना है, इसको कंसेप्ट को याद रखना है, ठीक है। चले, मैं यहां से उठा रहा हूं, देखो कितना आसान है। क्या पी क्यू को मैं सबको ना पीएम पे लाने की कोशिश करूंगा, पीएम या पीएन पे। क्या मैं पी क्यू को पीएम माइनस क्यू एम लिख सकता हूं? लिख सकते हैं जी, कर रहा हूं मैं, बस मैंने आपको बोला ही है, मैंने इसको थोड़ा सा तेजी से करूंगा। सबसे पहले मैंने पी क्यू को लिखा, पी एम माइनस क्यू एन। ये पी क्यू को लिख सकता हूँ, पी एम में से अगर मैं क्यू एम माइनस कर दूंगा तो एक ही बात है, पी एम में से क्यू एम माइनस कर दिया, पी क्यू आ गया। पी क्यू की जगह, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब है मेरा क्यू आर, क्यू आर क्यू आर क्यू आर को लिखा क्यू एस प्लस एस आर, और बिल्कुल पी क्यू को जैसे लिखा था तुमने, पी क्यू को लिखा था पी एम माइनस क्यू एम, उसी तरह से पी आर को लिखूंगा मैं, पी एन माइनस आर एन। सर ये क्यों कर रहा है? अब आप देख सकते हो, देखो फिर से देख लो, पी क्यू को लिखा मैंने, पी एम में से क्यू एम माइनस करोगे तो पी क्यू ही आएगा। बस ये अलग से लिख लेना ना, पी क्यू निकालना, क्यू आर निकालना, पी आर निकालना, आराम से ये लिख दिया मैंने। अब ये क्या है? पी एम, छेड़ना नहीं। क्यू एम कितना है? क्यू एम उतना ही है जितना ये है। ये देखिए, ये बिल्कुल वही नहीं बन गई पिक्चर, ये बाहर और ये ऐसे, क्यू एस और क्यू एम बराबर है, तो क्यू एम की जगह क्यू एस लिख सकता हूं, ऐसा छेड़ा नहीं। ये क्या? पी एन, चलो इसको भी छेड़ते फिलहाल। आर एन, आर एन भी तो उतना ही है जितना आर एस है, आर एन की जगह आर एस लिख दिया, या दो छेड़ाखानी करी, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अब क्या हुआ? ये माइनस का क्यू एस और ये प्लस का क्यू एस कैंसिल, ये आर एस एस आर एक ही बात है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, कितना बच गया? 1/2 पी एम प्लस पी एन। अब चाहे पी एम लिखो चाहे पी एन लिखो, बराबर है। आप इसको 2 PM पढ़ लो तो PM के बराबर आ जाएगा, 2 PN पढ़ लो। देखो क्या क्या चीजों का इस्तेमाल हुआ, इस्तेमाल किस चीज का हुआ, क्या चीजें काम आई। एक तो है QM QS के बराबर लेंथ ऑफ टेंजेंट, RN RS के बराबर है। अगली बात PM और PN बराबर है। ये PM आ गया, आ तो गया, हो गया प्रूफ। फिर से देखो क्या करा है, मैंने यही उठा लिया, PQ को लिखा PM, मैं सबको PM की तरफ बढ़ा रहा था, प्राइम मिनिस्टर की तरफ बढ़ा रहा था। PM माइनस QM लिख दिया, फिर QR को तोड़ा, QS प्लस SR, फिर PN माइनस RN लिखा, ठीक है ना। फिर यहाँ छेड़ाखानी करी, ये जो जो चीज चीज की लेंथ के बराबर थी लिख दिया, काट पीट के आ गया ये, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, नोट कर लेना। मेरा काम था आपको समझाना कि करते कैसे है। अब इसका क्या फायदा है, इस क्वेश्चन से पढ़ के क्या फायदा है? देखो फिगर बनाइए, सीखा क्या?
पहले मैं क्या सीखा, ये ट्रायंगल थी, ऐसे कोई ट्रायंगल हो और कोई सर्कल हो, आप इसको पहले ऐसे बनाओ, ऐसे सर्कल बनाया, कोई ट्रायंगल बना लो जो एक्सटेंड करके टच करती हो और यहाँ भी टच करती हो। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ऑफ टेंजेंट बनेगी, इसके पेरीमीटर का, इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ होगी, पेरीमीटर का हाफ होगी। अब सवाल क्या है, इन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एपी ये दे रखी है, एपी एपी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, क्वेश्चन है ये, एक नंबर में आ जाते हैं बच्चों। एपी कितनी दे रखी है, एपी किसका हाफ होती है, पेरीमीटर का। एपी हो या ए क्यू दे देता, जो मर्जी दे देता, एक ही बात है। इसका टेंजेंट की लेंथ आधी है पेरीमीटर के, सेमी पेरीमीटर याद कर लो जैसे भी। तो एपी तो दे रखी है 12, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना निकल गया, 12 दूनी 24, पेरीमीटर निकल गया। तो इसका पेरीमीटर कितना बना ट्रायंगल का, 24 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन से, जो आपने क्वेश्चन करा उससे क्या सीखते हो आगे, यही आ जाएगा हमारा कंसेप्ट है, और ये है। ठीक है, समझ में आया, याद रखने का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है थोड़ा ध्यान से। इन गिवन फिगर, ये सामने फिगर है, इन फिगर टू इक्वल सर्कल्स, दोनों सर्कल बराबर हैं भाई। अब सर्कल बराबर हैं, टू इक्वल सर्कल, शॉर्ट में करूंगा फास्ट करूंगा। इन फिगर टू इक्वल सर्कल, अब जब दो सर्कल इक्वल होते हैं तो दोनों की रेडियस सेम होती है। सर्कल इक्वल का मतलब रेडियस सेम, दोनों की रेडियस सेम है, याद रखना। इन फिगर टू इक्वल सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, दो सर्कल बना रखे हैं, इसका ओ है, इसका ओ डैश है। टच ईच अदर एट एक्स, दोनों कहां पे टच कर रहे हैं, एक्स पे। ओ ओ डैश, ओ डैश को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाना, मीट्स द सर्कल, मीट्स द सर्कल विद ओ डैश एट ए, जो ओ डैश को बढ़ाया ना, वो ओ डैश वाले सर्कल को आगे ए पे टच कर रहा है, मतलब समझते हैं ना। ए सी इज टेंजेंट टू द सर्कल, ए सी टेंजेंट है विद सेंटर ओ, ए सी टेंजेंट हो गया एट सी, ओके हो गया। ओ डैश डी इज परपेंडिकुलर, ये है इस क्वेश्चन का सबसे मेन चीज। ओ डैश डी दिखाई दे रहा है, इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ओ डैश डी, ये एंगल ओ डैश डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये एंगल 90 का है, और ये भी 90 होता है, कारण अरे ये तो पता ही है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बच्चों ध्यान दो, दो सर्कल बराबर है, बिल्कुल बराबर है, यानी रेडियस सेम है, विद सेंटर ओ डैश। फिगर क्लियर है, फिगर को समझ लो। मेन बात, जो सबसे मेन बात है ना, ये 90 डिग्री है, ये 90, इस 90 की वजह से ना, इस 90 की वजह से ट्रायंगल ए ओ ए, ये मैं कलर बदल लूं, ट्रायंगल ए ओ डैश डी सिमिलर हो जाएगी, ए ओ डैश डी सिमिलर हो जाएगी ए ओ सी के। यही सबसे मेन बात है, क्योंकि एक एंगल 90 का, ये 90 का एंगल ए कॉमन आ जाएगा।
आप लेक्चर देखा करो, 10th क्लास के लेक्चर देखा करो, तो भैया ये ऐसी पिक्चर कभी बनती है ना, सिमिलरिटी की तरफ जाया करो। ये ट्रायंगल जो दिख रही है ना, ये ट्रायंगल इस पूरी के सिमिलर है। अब ये पूरी के सिमिलर है, निकालना क्या है, ये तो देखा ही नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओ डैश बाय सी ओ, इसका रेशो निकालना है ना। सी ओ, डी ओ डैश और सी ओ यानी दोनों की, ये जो परपेंडिकुलर से यानी इसकी रेडियस है, ये क्या है, इसका रेशो निकालना है। क्या ये ट्रायंगल ए ओ डैश सी, ए ओ सी सिमिलर है? क्यों सिमिलर है? यही मेन काम था, बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है, और एंगल ए डी ओ डैश एंगल ए सी ओ दोनों 90 के हैं। ये 90 वाले भी बराबर हो गए, 90 वाले बराबर हो गए, एक एंगल कॉमन हो गया, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। अब सिमिलर होता है तो रेशो बराबर होता है, ए ओ डैश बाय ए ओ डैश बाय ए ओ किसके बराबर हो जाएगा? ये जो चाहिए ना, ओ डैश डी बाय ओ सी, ये चाहिए। तो साइड्स का रेशो बराबर हो जाएगा ना, सीपीएसटी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसकी साइड्स का रेशो बराबर होता है ना। साइड्स का क्या होता है, रेशो बराबर होता है। तो रेशो बराबर ले लिया, ये इसी से होना है और नहीं होना है, ध्यान से, ठीक है। अब ए ओ डैश कितना है? अच्छा एक काम करूं मैं, दोनों रेडियस बराबर थी ना, ये इसका फायदा उठाया ही नहीं अब तक। मान लो इसकी रेडियस आर है तो ये भी आर है, ये भी तो आर है। देखो ए ओ डैश आर है, ए ओ डैश कितना है, आर। ए ओ कितना है, ए से लेके ओ तक कितना, ए ओ डैश तो आर हो गया। आर 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 कितना, आर 3 आर। ओ डैश डी को चाहे तुम डी ओ डैश पढ़ लो और ये सी ओ पढ़ लो, इसको आर से आर कैंसिल हो गया, इसका मतलब डी ओ डैश और सी ओ का जो रेशो बैठेगा 1:3 आएगा। ये इसका यानी ये इसका 1/3 आएगा। ये सवाल है भाई, पढ़ना पड़ता है, मजे से पढ़ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाए। मेहनत तुम्हारी भी जाए ना जाए, हमारी भी जाए ना जाए। बढ़िया सवाल था। इस ट्रायंगल को पूरी के सिमिलर करना, और कुछ नहीं है खास बात, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना, वहीं से आंसर निकलता भाई, ऐसे नहीं हर सवाल में कुछ खास काम होगा। चले आगे। अब ये भी ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लिया है, पढ़ो इसको, पहले पढ़ लो। ए बी सी डी इज स्क्वायर, सी डी इज टेंजेंट, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, देख लो आप, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर तो समझते ही हो। ए बी सी डी इज स्क्वायर, सी डी इज टेंजेंट टू सर्कल, ये टच कर रही है भाई, यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है। सी डी टेंजेंट है टू सर्कल विद सेंटर ओ एज शोन इन द फिगर। अब कहता है ओ डी इक्वल्स टू सी ई, ये दिख रहा है, ओ डी इक्वल्स टू सी ई, यही इसी में ही खेल है। ओ डी इक्वल्स टू सी ई, आगे क्या कहता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। इस सर्कल का एरिया और इस स्क्वायर का एरिया का रेशियो निकालना है। अब कोई साइड नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखी, हम यही पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे आर मान के किया था ना, तो रेडियस मान के चल लेते हैं। मान लो ये आर है, ठीक है, रेडियस है, तो यहां से लेके यहां तक भी आर हो गया। अब सी ई भी ओ आर के, ओ डी के बराबर है, तो ये भी आर हो गया, ठीक है। ये कितने का एंगल होता है, 90 का। बच्चों मैंने इसको आर माना, ये आर है, ये आर है, तो ये ट्रायंगल ना कुछ ऐसे सी बन गई, ये आर है, ये 90 होता है, और ये आर, ये आर, तो ये कितना हो गया
2r। पाइथागोरस लगा के ये निकाल सकते हो, सी डी स्केयर, ये देखो ना, सी डी स्केयर 90 है ना, प्लस डी ओ स्केयर, ओडी स्केयर, ओडी स्केयर सी ओ स्केयर के बराबर हो गया। ये मैंने आर मान ली भाई, और दे नहीं रखा था हमने, मान लिया। ये आर क्यों हुई? क्योंकि इसके बराबर दे रखा है। तो सारी आर आर होगी, ये 2r होगी। सी डी कैलकुलेट करते हैं, काय को कर रहे हैं कैलकुलेट, दोनों का एरिया निकालने के लिए। देखो आर तो मान लिया हमने, रेडियस मान ली सर्कल की ना, सर्कल का रेडियस तो मान लिया। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड तो चाहिए बच्चों, साइड कैसे निकाल लोगे? ये निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस का इस्तेमाल कर लेना है। ओडी आर स्क्वायर, सीओ आपका 2r हो गया, 2r का स्क्वायर हो गया। तो सी डी स्क्वायर आ गया 2r का स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी सी डी आ गया अंडर रूट 3r स्क्वायर, यानी सी डी आ गया रूट 3r। सी डी कौन है? ये आ गई किसकी साइड, आ गई किसकी? स्क्वायर की साइड आ गई। अब एरिया का रेशो निकालना है ना, एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, साइड इसकी एरिया तुम्हारी रूट 3r, रूट थ्री 3 होता है, आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रेशो आ गया पाई रेशो। एक एक नंबर में आ जाते हैं बच्चों, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बताओ कोई बच्चा बताएगा कि कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है? सिर्फ इतनी सी बात पता चली है कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 का होता है, एंगल 90 का होता है। ये काम है हमारे। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब जरूरत पड़े। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैं शॉर्ट में ही करूंगा, तुमने सोचना कि करा कैसे। क्वेश्चन देख लो पहले। इन फिगर पी ए इज टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर ओ। पी ए इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। पी सी बी इज ए स्ट्रेट लाइन, देखो ना, पी ए टेंजेंट है तो सर्कल सेंटर हो, पी सी बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओ बी सी। सीधी बात करते हैं, एक्स निकालना है। ये सामने पिक्चर है, बस पिक्चर में ही सारा सामान दे रखा है, एक्स निकालना। इस एक्स को निकालने में बड़ी दिक्कत है। अच्छा सवाल है। सेंटर ओ, देखिए 9th क्लास का जो कंसेप्ट है, 9th क्लास का कंसेप्ट मैंने पढ़ाया अभी। सेंटर पर आर्क ने जो एंगल बनाया है, वो यहाँ पर जो एंगल बनेगा बाकी बची हुई आर्क का डबल होगा। ये 70 है, क्या ये 140 होगा? ये 70 है, ये 70 है, ये कितना बनेगा? ये देखिए आर्क बन रही है, ये 70 है, ये 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 से ये कितना आ जाएगा? 140 है, यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 140, 360 ये पूरा होता है, 360 में से 140 माइनस करेंगे 220 आ जाएगा। ठीक है, ये 70 है, ये 30 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल, या फिर आप जैसे मर्जी निकाल लो, ये 110 हो जाएगा, 110, 110 और 30 140 हो जाएगा। 140 से ये कितना बचेगा? 40 का, ये भी निकल गया। अब ये क्या है? ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, दे ही रखा है, तो ये सारा एंगल कितने का होगा? 90 का।
90 से ये कितना बचा? 50 का कितने का बचा? ये 90 से ये कितना बच गया? ये 50 और 40 90 होएगा। 50 का बच गया। ये 50 70 और ये कितना एंगल है? 220। 50 70 220 प्लस एक्स। क्या ये एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रही? चारों का जोड़ 360 आ जाएगा। ये टोटल बन रहा है 50 70 120। 340 बन जाएगा, या माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। बहुत गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका इसमें आपका 9th क्लास का कंसेप्ट भी यूज हुआ, 10th क्लास का कंसेप्ट भी यूज हुआ। तो भैया आज आपको अच्छे अच्छे सवाल जो कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश करी बताता चला जाता हूँ। दोबारा से एक बार मैं गो थ्रू कर देता हूँ, ठीक है। ये पहले तो सर्कल के बाहर कंक्लूड कर रहा हूँ। सर्कल के बाहर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाओ तो उनकी अपोजिट साइड का सम बराबर होता है, और सर्कल के बाहर पैरेललोग्राम बनेगा तो वो हमेशा रोम्बस बनेगा। इससे हमने एजर्शन रीजन सॉल्व किया, और ये अपोजिट साइड्स का सम, इससे हमने एक एक नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करे। हाँ, एक तो अपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है, और अपोजिट साइड सेंटर पर एंगल जो सबटेंड करती हैं उनका सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है अपोजिट साइड्स। इससे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। हाँ, अगर अगर सर्कल को कोई ट्रायंगल की सर्कल जो है ट्रायंगल की किसी साइड को टच करता है, तीनों साइड को टच कर रहा है, एक को तो इंटरनली बाहर दो एक्सटेंड करके टच करता है, तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बनेगी वो पेरीमीटर का हाफ होगी, यानी सेमी पेरीमीटर के बराबर होगी। इस क्वेश्चन से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन से हमने ये क्वेश्चन भी सीखा, ठीक है। दो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हमने रेडियस मान के, रेशियोज वाले दो क्वेश्चन हमने उठा लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और लास्ट वन डिफरेंट क्वेश्चन, एंगल कैलकुलेट करने वाला। अगले जो क्लास बनेगी सर्कल में उसमें हम एंगल्स के ऊपर ही ज़्यादा जोर लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए बच्चों, पढ़ने से ही कुछ होगा। अपने पैरों पर खड़े होइए, लाइफ को अच्छे जिए। गुड डे।